दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। दोस्तों, जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उन देशों में मुख्यतः कई पार्टियां होती हैं और जब चुनाव होता है, चुनाव के समय में, चुनाव के वक्त में पार्टियां एक दूसरे की कमियां निकालती हैं, नेता एक दूसरे पर सियासी हमले करते हैं। ये तो जायज है, लेकिन अगर किसी पर निजी हमला किया जाए या निजी किसी की बुराई की जाए, ये सियासत में कहाँ तक जायज है, ये सब लोग जानते हैं। प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दो मुख्यतः भाग होते हैं सियासत के। सत्ता पक्ष जो सत्ता पर आसीन होता है, जो गवर्नमेंट चलाता है, और विपक्ष ये है कि जो विपक्ष की कुर्सी पर बैठता है, यानी सरकार कमियों को निकालता है, सरकार की खामियों को उससे बताता है जो सरकार नहीं करना चाहती। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा चुनाव में बहुत बार जिक्र कर चुके हैं कि मुझे कांग्रेस के लोग गाली देते हैं, मुझे पानी पी पी कर कोसा जाता है, मुझे बुरा भला कहा जाता है। हालांकि उनके बारे में ये भी देखा गया है चुनाव के दौरान कि उन्होंने कई ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया, कई ऐसी बातें उन्होंने चुनाव के दौरान कही जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। भारत एक विशाल देश है, भारत की जनता 144 करोड़ है। यहाँ का जो लोकतंत्र प्रजातंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पिछले एक दशक से हिंदुस्तान पर सियासत कर रही है, राज कर रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जैसे उभर कर आया है, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे जातिगत हमले भी हुए हैं, ऐसे एक दूसरे पर सियासी तीर भी चलाए हैं, जिससे दोनों तरफ से जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए, वहाँ कई स्टेट में वो घूमे, साथ ही साथ वाशिंगटन डीसी में वो एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जातिगत जनगणना जरूरी है। 90% आबादी पर ओबीसी, आदिवासी और दलितों का कब्जा है, यानी ये 90% आबादी दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग की है। इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। आरक्षण के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अभी सही समय नहीं है, हमारी सरकार आई तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे और अगर जरूरी हुआ तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने एक आंकड़ा बताते हुए कहा, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बयानों को गलत ढंग से लिया जा रहा है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मेरा मनसा किसी को अजियत पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना नहीं है। रही बात राहुल गांधी के जीप काटने वाले को इनाम की, तो इससे पहले भी यहाँ कई बार हिंदुस्तान में इस तरह की सियासत होती रही है। तो किसी का सर कलम करने में 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, किसी का सर कलम करने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है। इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। इस तरह की खुली आज़ादी, इस प्रकार से किसी को किसी की हत्या करने के लिए उकसाना और उसका इनाम देने की उसे घोषणा करना, उसकी किसी की जीभ काटने के लिए इनाम रखना, किसी का सर काटने के लिए इनाम रखना, ये संविधान में कितनी आज़ादी है। हालांकि सरकार की तरफ से इसका अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, किसी मंत्री या प्रधानमंत्री ने अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं कही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी एमएलए या किसी मंत्री ने भी अभी तक इस बयान से के ऊपर कोई बयान नहीं दिया है। न ही शिंदे सरकार ने इस बयान से अपने आप को अलग किया है, न ही ये कहा है कि हम इस बयान के साथ खड़े हैं। अब जिन महाशय ने राहुल गांधी की जीप काट के लाने पर 11 लाख का इनाम दिया है, अब मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उनसे परिचय कराता हूँ। वो अमेरिका में जाकर कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान किया है, उनका असली रूप जो है कांग्रेस का उनके मुंह से बाहर आया है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में भाजपा संविधान बदलेगी, ये झूठा नैरेटिव फैलाकर वोट लिए, और आज उन्होंने वहां अमेरिका में जाके कहा है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अंदर मागास वर्गीय को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, सारे पिछड़ी जाति को जो रिजर्वेशन दिया है, ये रिजर्वेशन हमें खत्म करना है, इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से बाहर आए। उनके जो पेट में मैल था वो बाहर आया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को इन्होंने 2 बार चुनाव में गिराया था, आज वही बाबा साहब का संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, मागास गुरु का मुंह का निवाला छीनने की बात कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है इस राहुल गांधी को, जो बाबा साहब का संविधान करने की बात करते हैं, जो इसकी जिवा छटेगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा, जो मेरे बाबा साहब का संविधान बदलने की। महाशय महाराष्ट्र का एक बुढ़ाना एक विधानसभा सीट है, वहाँ से विधायक हैं। गायकवाड़ नाम के इस विधायक ने राहुल गांधी की जीप काट कर लाने पर 11 लाख का इनाम, लेकिन अब इस पर सियासत गर्मा गई है। संजय गायकवाड़ से जब पूछा गया कि उन्होंने इस तरह का बयान खो दिया, संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। गायकवाड़ ने कहा, किसी दलित और आदिवासियों के आरक्षण को कांग्रेस खत्म करना चाहती है
और हम ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मारने की धमकी दी जाती है, मुझे आतंकवादी कहा जाता है, मुझ पर जानलेवा हमले की बात कही जाती है, मेरी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, मुझे ईडी और सीबीआई का लगातार सामना करना पड़ा। राहुल गांधी को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया राहुल गांधी को जानती है। राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठे हैं, मौजूदा सांसद हैं और उनका परिवार, उनकी दादी से लेकर उनका परिवार सियासत में रहा है। दादी प्रधानमंत्री रही, पिताजी प्रधानमंत्री रहे, पार्टी के राहुल गांधी खुद स्वयं भी अध्यक्ष रहे हैं, उनकी माताजी अध्यक्ष रही हैं। ना ही इस बयान से अपने आप को अलग किया है। सियासत किस तरफ जा रही है हिंदुस्तान की, ये आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन भारत के संविधान में क्या इस तरह की खुली आज़ादी संविधान ने दे रखी है तो कोई भी किसी को मारने की धमकी दे दे, कोई भी किसी के गर्दन उतारने की और जीभ काटने की धमकी दे दे, उस पर कानून अपनी कोई कार्रवाई न करे? क्या ऐसी खुली इजाज़त है? कुछ भी हो, भारत सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी नेता की जगह अगर कांग्रेस का नेता बीजेपी नेता को इस तरह की बात करता, वो भी गलत थी। कोई किसी पर नीतिगत या जातिगत हमला नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सत्ताएं और सियासत बदलती रहती हैं, सरकार आती जाती रहती हैं। इस तरह की चीज़ें समाज में ठीक नहीं है। समाज को बांटने का काम, समाज में नफरत फैलाने का काम, ये किसी तरह से भी जायज नहीं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट यानी शिवसेना का शिंदे गुट है, इन दोनों की सरकार महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चल रही है। इससे इस बयान पर राहुल गांधी ने सिख भाइयों का भी जिक्र एक बयान में किया। Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. अमेरिका से निकले राहुल गांधी के इस बयान ने तूल पकड़ लिया। बात इतनी दूर तक पहुंची कि कांग्रेस का इतिहास भी बाहर निकल आया। उन्होंने सिख भाइयों के बारे में कहा कि सिखों की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इससे सिख समाज नाराज हो गया और सिख समाज के लोगों ने सोनिया गांधी का दिल्ली में जो बंगला है वो घेर लिया। साथ ही साथ सिख समाज के लोगों ने राहुल गांधी को चेताया कि राहुल गांधी बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा हश्र भी तुम्हारी दादी के जैसा कर दिया जाएगा। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल है। दोस्तों, खबरें आपको कैसी लगी? हमें आपकी कीमती राय का इंतजार रहता है। प्लीज खबरों को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।